1 लाख का जुर्माना जस्टिस नागरत्ना की कोर्ट ने लगाया है उस याचिका पर कि जो आए थे कि हमको टीटी से छूट दे दीजिए। अध्यापकों के साथ साथ जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो मजदूर है, इन सब लोगों को जागृत होना पड़ेगा। जितने भी टीचर हैं वो आज कार्यरत है, उनको टीटी पास करना है। अब सबको टीईटी पास करना पड़ेगा, एकदम मैंडेटरी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और जो लोग याचिका लगाए थे कि इससे थोड़ा राहत दी जाए, उन पर जुर्माना उनको कर दिया। 1 लाख रुपया का जुर्माना का। जो सरकार की मंशा थी वो प्रधान, बीडीओ, प्रमुख और विकास से संबंधित लोग जो लोग थे उनके लाल फीताशाही में, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। 150 रुपये से 200 रुपये लगता था उनका। इस अधिनियम में काम होता था, एक करता था, लेकिन एक जगह पे 5 मनरेगा कर्मियों का वेतन मिलता था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव हैं, जो लगातार जो ज्वलंत विषय हैं उस पर लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से बारीक टिप्पणी करते हैं। अभी संसद में एक बिल पास हुआ है, मनरेगा, जिसको महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कहा जाता था। अब उसका नाम राम जी रखा गया है। नाम रखने के पीछे क्या लॉजिक है ये तो नहीं पता, वो तो खैर राजनीतिक एजेंडा है। क्या जो मनरेगा में जो काम करने की जो रोज़गार के दिन थे वो बढ़ाए गए हैं, उससे जो मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको नफ़ा है, नुकसान है, उस पर बात कर समझने की कोशिश करेंगे। नया लेबर लॉ भी आया है जिसमें कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है, सरकार कह रही है कि बड़ा अच्छा है। बहुत सारे मैंने नए लेबर संगठनों से बात की, वो कह रहे हैं कि उसमें काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं और कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है। तो ये भी बड़ी खबर है जिस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया गौरव जी हमें समय देने के लिए। और आप यूपी में मनरेगा मजदूरों से भी जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं पूरा जो संगठन है अखिल भारतीय मनरेगा संघ, उसका राष्ट्रीय विधिक सलाहकार हूँ। और पूरे कैरियर में जब 100 दिन की बात थी, उसमें कहा गया था कि जब मनरेगा कर्मी या मनरेगा मजदूर जब मांगेगा और उसको नहीं दिया जाएगा तो उसको भत्ता दिया जाएगा। पूरे गारंटी के साथ और पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, एक भी ऐसा अवसर नहीं आया कि मनरेगा मजदूर ने अपने लिए रोजगार मांगा, सरकार नहीं देने पर उनको भत्ता दी। एक बात। दूसरी बात है कि मनरेगा का जो ये मंशा थी कि ग्रामीण लोगों को, उनको स्वावलंबी बनाया जाए, वो पूर्ण रूप से जो कहा जा अफसरशाही। पहले कितने दिन के रोजगार की गारंटी थी? पहले देखिए, शुरुआत अगर इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र से होते होते हुए 2 जिले से शुरू होने वाला, फिर 20 पे हुआ, फिर 80 हुआ, फिर वो पूरे फेज में आज तो पूरे देश में लागू है। पूरे देश में लागू तो है। अभी नाम बदलने से पहले पिछले जो मनरेगा जब नाम था तो कितने दिनों की गारंटी थी रोजगार? 100 दिन की थी उसमें कि आप मांगना था, लेकिन उसमें मांगने 100 दिन आपको सरकार को रोजगार देना है जो लोग इनरोल हैं। लेकिन करवाते थे, लेकिन उसका काम जो है क्या हुआ। शंभू जी, आप देश के अब तो वरिष्ठ के साथ साथ बड़े पत्रकार हैं, आपको मैं कहना चाहूँगा कि वो जो पैसा गया था, जो सरकार की मंशा थी, वो प्रधान, बीडीओ, प्रमुख और विकास से संबंधित लोग जो लोग थे उनके लाल फीताशाही में, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। वो आपका एक जो, अब कल्पना कर लीजिए कि एक जो सामान्य मजदूर है वो अगर किसी प्राइवेट के घर पे ईंटा जोड़ने जा रहा है, मजदूरी करने जा रहा है, तो उसका जो स्किल वर्कर है वो 800-900 दिल्ली में ज़्यादा लेता है, 1,000 रुपये लेता है और वहाँ पर लेता है, लेकिन उसकी मजदूरी बहुत कम थी, 250 थी, कम थी। तो क्या होता था कि एक काम को जो है करवाने के लिए पहले तो 3 मजदूर लगते थे, तब उसको पूरा होता था। अर्थात जो काम एक मजदूर को होता था उस पर 3 मजदूर लगाते थे, तब जाकर। मुझे ऑब्जेक्टिव जवाब मुझे बताइए, पहले काम के दिन कितना घंटा था?
पहले काम का घंटा जो आप गए 10 बजे से गए और 4 बजे 5 बजे तक था वो। काम के दिन कितने थे? 365 दिन में कितने दिन 100 रोजगार की दिन के गारंटी? रोजगार थे। कितनी सैलरी महीना? कितनी? महीना रोज का नहीं कितना? था मानो, रोज का था। वही कितना? मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना कि था? उनको 150 रुपये से 200 रुपये लगता था उनका जो। अभी जो नया संशोधन हुआ है, नाम सिर्फ बदला है या और कुछ भी उसमें बदलाव हुआ है? इसमें वो कह रहे हैं कि हम 125 दिन का देंगे, और जो सबसे बड़ी खामी आ रही है, हम लोग काम तो करते पैसा थे, कितना देंगे? पैसा वही, पैसे में कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो फिर खामी क्या है? नाम कुछ तो सरकार खामी अपने हिसाब से नाम खामी ये है मान्यवर, हम आपको बताना ये चाहते हैं कि उसमें इस अधिनियम में काम होता था, एक करता था, लेकिन एक जगह पे 5 मनरेगा कर्मियों का वेतन मिलता था, तब ये काम चल पाता था। एक नहीं, लोग अभी एक नाम मिलता। बदलने से क्या दिक्कत है? नाम तो नहीं, मेरा नाम नाम राम है, आप बदल श्याम दीजिए। रख दीजिए। मैं कह रहा हूँ आप काम राम के घंटे तो नहीं बढ़ाए गए हैं ना? आपने काम के घंटे नहीं बढ़ाए काम गए, के दिन तो बढ़ाए ना, काम और के दिन 25 बढ़ाए बढ़ा गए, दिए। लेकिन जो उसमें कहा गया था कि हम आपको भत्ता देंगे, आप भी बहुत खोजी पत्रकार हैं और आपके दर्शक भी बहुत लोग हैं, तो क्या जो अब हमें काम, दें। अब अगर अब काम नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा? काम नहीं होगा, वो सब कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, नाम है, और 100 दिन की जगह उन्होंने 125 दिन तो दिया। अच्छा किया ना सरकार ने। किया है, लेकिन उसका पीछे में देखिए ना, क्या है पीछे? पीछे में देखिए कि कितना डेवलपमेंट हुआ है। आप डाटा निकाल लीजिए, कितने पेड़ पौधे लगे, कितने जलाशय बने, कितने खड़ंजा बने, कितने सड़क बने, उसका मूल्यांकन जब आप करेंगे देश स्तर पे, तो आपके हिसाब से जब इसका इम्प्लीकेशन ठीक नहीं है तो बंद कर देना चाहिए। बंद नहीं कीजिए। वो देश की बहुत मूलभूत और बहुत ही आप अच्छी ही कह योजना रहे हैं थी। कि अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं है। नहीं, जमीन इम्प्लीमेंट पर है, लेकिन उसको आपको इम्प्लीमेंट करने वाले खराब हैं। क्या सुधार करने की जरूरत? अब इसमें सुधार की आवश्यकता है कि पारदर्शिता ला दीजिए। जो आपका मनरेगा कर्मी, जैसे आपने अंगूठा लगाए, उसकी बायोमेट्रिक आप एंट्री कर दीजिए, उसका पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी खाते में जाता है। लेकिन क्या होता है, प्रधान जी एक मजदूर का, भाई तुम्हारे मास्टर रोल में हम 10 लोग का नाम देते हैं, तुम घर रहो, काम हो चाहे मत हो, वो पैसा निकल जाता है। ये बहुत बड़ी कमी है, इस पे सुधार की भ्रष्टाचार आवश्यकता है। बहुत है। बहुत ही अंतिम स्तर पर हिमालयी भ्रष्टाचार है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको छोटा नहीं किया जा सकता है, जिसको सरल नहीं किया जा सकता है। इस स्तर का भ्रष्टाचार मनरेगा में है। तो उसकी नया नाम बदला है तो इस भ्रष्टाचार पर भी कुछ अंकुश लगाने। मोदी तो कहते हैं हम सीधे अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। ये आदर्श जो है पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के नाम से है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों में कुछ अब डर और भय आएगा, नाम बदलने से। क्योंकि वो आदर्श परशुराम थे, आदर्श राम थे, तो फिर आदर्श तो भगवान थे। इसका तो स्वागत होना चाहिए। अब स्वागत करने के बाद जो हाँ, तो कमियां थी, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रख दीजिए। देखिए अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो देश के श्रम कानूनों में सबसे अच्छा काम करने वाले, वो प्रथम विधि होना चाहिए, उनके नाम पर होता तो और अच्छा। होना चाहिए। अच्छा, मैं भी नया चाहता हूं। लेबर लॉ जो आया उस पर कुछ अध्ययन किए हैं कि अब नहीं? हमने अध्ययन किया है। लेबर लॉ के लिए जो बेसिक सुविधाएं चाहिए वो होनी चाहिए। नहीं तो काम के घंटे आपका बढ़ा काम दिए गए। देखिए, आप बधुआ मुक्ति मोर्चा जो संगठन था, उसमें वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत कुछ कहा है, और उसमें कहा है कि वर्क प्लेस पे आपको लिविंग होना चाहिए, हमारे पास जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। वहाँ पे आपको शौचालय की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, आराम करने की व्यवस्था हो, आपके मनोरंजन की व्यवस्था हो। तो नए वाले तो- कानून में है तो जो नया अब कानून हमने है। तो पढ़ा नहीं, कोई सी धारा न किसी सांसद ने या न किसी जो मंत्री ने सब बताया है कि हम कंडीशन में देखते हैं, चिलचिलाती धूप में काम ना हो, बहुत अरे ठंडी में काम के नहीं घंटे हो। बढ़ा दिए आप गए काम हैं। के घंटे लीजिए, आप एसी लगा देते तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है मानव। आप ठंडी में थोड़ा हीटर लगा देते तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जो कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जब उस समय के न्यायमूर्तियों ने, कि वर्क प्लेस पर ऐसा वातावरण एक दीजिए- बताइए, एक अभी जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जी देश जनाब। के, उन्होंने एक मंदिर पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि भगवान को रेस्ट नहीं दिया जा रहा है। जैसी एक बस्ता है जो पुजारी हैं वो स्पेशल लोगों से ज़्यादा पैसा लेकर मथुरा मंदिर में पूजा कराते हैं, ये गलत है। देखिए अभी हमने मैं न्यूज में पढ़ा है, आपने सुना और, कि नहीं? और भगवान पे टिप्पणी करने के कारण ही, मंदिरों पे टिप्पणी करने के कारण ही यह देश के लोगों ने, जो देश के प्रथम बौद्ध मुख्य न्यायमूर्ति बने थे जस्टिस बी आर गवई साहब, उन पर जो है लोग अमर्यादित आचरण किया। नहीं तो ये और जो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा है, ये जस्टिस पुजारी का सुल्तान- अपमान माना जाए या भगवान? अब जस्टिस वो कह रहे हैं कि सुल्तान भगवान जी- को आराम ही नहीं करने दिया जा रहा है। अब चीफ जस्टिस ने जो कहा है वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा है उसको हम देखें। आपको बता तो रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मंदिरों में
भगवान को उन्होंने आराम ही नहीं करने दिया जा रहा है उनसे। उन्होंने अवैध वसूली करने वाली बात पे मुझे लगता करते हैं, मैंने वो न्यूज़ देखा नहीं तो है। भगवान और भक्त के बीच मामला है ना, भगवान पुजारी और भक्त के बीच का मामला है। निश्चित रूप से अगर वो तो अगर है ही है अवैध सर। वसूली हो रही तो भगवान खुद उसकी सजा देंगे। नहीं नहीं, वो दे निश्चित रूप से, आज तक तो सब भगवान भरोसे ही है। मैं समझता हूँ भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं, और जो उनके नाम पर जो है अवैध वसूली करते हैं उनको प्रभु जरूर। अच्छा, ये पॉल्यूशन पर लगातार चीफ जस्टिस कह रहे थे कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं वॉक करने जाता था नहीं जा पा रहा हूँ, फिर उन्होंने कहा कि छड़ी घुमा दूँ। पहले सुप्रीम कोर्ट से तो बड़े टाइट फैसले आते थे, संज्ञान लिए जाते थे, पटाखे पर रोक था, फिर अनुमति मिल गई, पटाखा जलाया गया। पॉल्यूशन दिल्ली में तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। आप लोग क्या है माहौल सुप्रीम कोर्ट में, जजों की क्या राय है? पॉल्यूशन नहीं लग रहा है उनको, या सब वहाँ प्यूरीफायर लगा हुआ है? सरकार ने कोई बेहतर इंतजाम किया सुप्रीम कोर्ट के लिए? देखिए, आप जब पटाखों की बात कहेंगे तो देश के जो सबसे शक्तिशाली अधिवक्ता हैं माननीय तुषार मेहता जी ने, उन्होंने कहा साहब बच्चों को खेलने दीजिए, इस बार मन उनको कर लीजिए, उनकी आशाओं को करने दीजिए। अब पता है आपको, बच्चे हॉस्पिटल वही में पटाखा जो है वो ऐसा रॉकेट वाला पटाखा, ऐसे एक तो नीचे हम लोग फोड़ देते थे छोटा मोटा जो है मुर्गा छाप, अब यहाँ रॉकेट आ गया है। वो GSLV जैसा होता है, इतना दूर तक जाता है कि नीचे भी पोल्यूशन, और जाते जाते जितना रास्ता पड़ता है, जितना दूर तक जाता है वहां तक पोल्यूशन। स्थिति यह आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई राय, चूंकि देखिए पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा एलीट क्लास के लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं, आप फिर वही गड़बड़ की, जो नाक लेने का जो पूरे दुनिया में जो नाक है, आप फेफड़ा है, उसमें गरीब और अमीर नहीं देखा जाता। गरीब तो रोज मर ही सुनिए, रहा आप है, बात समझते क्यों नहीं? सूद लेने वाला है? जस्टिस गरीब सूर्यकांत भूख ने से मर रहा है, प्रदूषण से मर रहा आप है। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? हाँ। वही जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अमीरों की अमीरी से जो है सबसे ज्यादा हमारे जो है गरीब परेशान है। प्रदूषण एक दिन का काम नहीं है भानुवर। मैं अभी कहूंगा तो मुझे कहेंगे कि आप किसी पार्टी विशेष के प्रवक्ता हैं। हर एक पेड़ मां के नाम, लेकिन इतने बेईमान लोग हैं कि एक पेड़ भी जो मां के नाम अपने लगाए हों, जिस पार्क में लगाए हों, जिस कॉरिडोर में लगाए हों, जिस खेत में लगाए हों, अगर वह दिखा दे तो मैं जानूं। हमने भी लगाया अपने एक पेड़ अपने मां के नाम पर लगाया। कोर्ट में क्या राय है? कोर्ट में राय यह है कि इसके लिए दीर्घकालीन एक यूनिट कार्य योजना बनाई जाएगी और उस पर काम किया जाएगा, और काम करके कोर्ट MC मेहता की जो कोर्ट है, ग्रीन बेंच है, इस पर लगातार मॉनिटरिंग करती है। एमाइकस पूरे जो हैं वो लगातार बातें दे रही हैं, और उन्होंने कई बार आरोप लगाया कि जब वो मॉनिटर करता है एयर क्वालिटी का जो है AQI, उसको बंद कर दिया गया दीपावली के दिन, वो सही डाटा नहीं दिए, और कोर्ट में कहा गया, और जज साहब उठ रहे थे उस समय कहा कि भाई ठीक है मैं इसको देखता हूँ, और आदेश दिया गया। पानी भी छिटवाया जाता है आसपास, कहाँ हर जगह पानी छिड़का, रोड पे छिड़का जाता है, लेकिन वो अपने यहाँ पुरानी कहावत है ना कि आप खूब गर्म तावा हो और उस पर एक बूंद आप पानी डाल दीजिए तो पूरा दिल्ली या पूरा NCR। गवई साहब का जो फेयरवेल था कैसा रहा? गवई साहब का फेयरवेल बहुत ही ऐतिहासिक रहा, बहुत ही शानदार रहा, और गवई साहब ने ये सिद्ध किया कि करुणा, मैत्री, दया, वो जाते समय अपने ऊपर हमले करने वालों को माफ किए, वे अपने पद छोड़ते समय दूसरे से उन्होंने कहा एक मर्सिडीज गाड़ी जो आज लोग लिखने के लिए तैयार होते हैं वो भी उन्होंने देख दिया। तो दानशीलता, करुणाशीलता, कल्पना, वो जो होती है CGI जो गाड़ी होती है तो उनका ऑफिशियल कि आप उसको ले जा सकते हैं, लेकिन वो मर्सिडीज गाड़ी जो है अच्छा, मतलब हर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक नई मर्सिडीज? हाँ जी, हाँ जी। और आप रिटायर होते हैं तो अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनको दे दिया कि वापस कर दिया सरकार को नए जो CGI बने उनको दिया। ये न्यूज में आप कहाँ, आप बिहार चले गए थे तो वो चाहते तो अगर उन ले भी जाते अपने घर तो उनको नई CGI को तो नया मर्सिडीज मिल जाता, निश्चित मिल जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए देश है, देश के न्यायमूर्ति हैं, उनकी कोई गरिमा से कोई एक मर्सिडीज तो अच्छा, उन्होंने ये भी कह दिया भाई कि हम कोई पद ही नहीं लेंगे अच्छा रिटायरमेंट के बाद। अच्छा तो रास्ता ब्लॉक करके सारे जजों के लिए। अरे इससे पहले बहुत से लोगों ने कहा कि हम पद नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद लोग लिए, किसी का ब्लॉक नहीं किए हैं, वो आपकी इच्छा पे है। कूलिंग पीरियड की बात, कानाफूसी क्या होता है उनके बारे में? उनके क्योंकि अमूमन देखा गया दलित पिछड़ों के मेरिट पर बहुत सवाल होते हैं। कोई मेरिट तो इतनी थी कि आप जो है कोई केस को पूरा दिन भर सुनिए, शाम को जाते जाते डिक्टेट करवा लीजिए। आर्डर उन्होंने सुना, कई बेंचों के ट्रिब्यूनल वाला, उसको रिटायरमेंट से पहले उन्होंने आज सुना, सुबह को जजमेंट ले लीजिए। हमारे लोगों में मेरिट की कमी नहीं है,
हमारे लोगों को जो कमी है कि हमको अवसर नहीं मिला, और आने के बाद देश दुनिया में जूता वाला प्रकरण जो हुआ उनके साथ, तो उन्होंने करुणा दिखाई, बुद्धिस्ट हैं, कानाफूसी क्या थी कोर्ट में? नहीं, कोर्ट बार हमारे ने बहुत स्ट्रांग एक्शन लिया, ठीक हुआ, और अच्छा कहा, हुआ। बार ने कहा नहीं एकदम गलत हुआ। सब लोग उससे मर्माहत थे, चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे किसी समुदाय के वकील हों। इस एक घटना बाबा से लोग साहब की मूर्ति पर जाने, वहाँ जो मूर्ति लगी सुप्रीम कोर्ट परिसर में, कहा जा रहा है कि उस पर अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि हम देखिए हर समय क्या अपने- हुआ कि जितना हर चीज़ का उपयोग और दुरुपयोग होता है, जिस मकसद से उसे खोला गया था कि आप फोटो खींच सकते हैं, अब लोग वकील साहब लोग नए नए आए, मुवक्किल लोग आए, हर समुदाय के लोग आते हैं, तो वहाँ पर बैठ कर जाकर यूट्यूब बनाने लगे, लोग रील्स बनाने लगे, कोई कैसे खिंचा रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में भी रील्स बन रहा है। अरे एकदम इतना वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ, पूछिए मत। लोग कोई आए अपने क्लाइंट, तो वो अपने केस न देखने की जगह बाबा साहब के जाओ, वहाँ पे सेल्फी ले, मानो तो अंतिम अच्छी काम बात है, संविधान निर्माता संविधान हुआ। है। लेकिन उससे क्या हुआ कि जो आधुनिक सुप्रीम- भारत के निर्माता, आप- प्रचार प्रसार हो रहा है। आप देखिए, आप अच्छे आदमी हैं, बाबा साहब का सम्मान ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे कुछ ऐसे जाकर उनको टेढ़े मेढ़े जिधर मन चाहे ऐसे, उनकी एक जैसे गरिमा तिरंगा है। एक गरिमा है, आपका तिरंगा है, जो तिरंगा बैरिकेड कर दिया गया है उसमें। नहीं, कोई बैरिकेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो तख्तियाँ लगा दी गई हैं कि यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है। अच्छा। और वो सम्मान में हुआ बाबा साहब के मान सम्मान में कोई कमी करने का जरूरत नहीं कर सकता आज के देश में। मैं समझता हूँ ये है। अब मामला आपका जो मनरेगा का, मैंने कहा कि वो देश में क्रांति लाने वाला कानून था, अब वो और क्रांति लाएगा, क्योंकि उसमें आदर्श जो प्रभु राम श्री राम जी हैं उनका आदर्श भी घुस गया है। तो मैं कुछ समझता लोग हूँ डरेंगे। तो कुछ लोग को डरना चाहिए। अरे यहाँ तो अभी देखा 6 करोड़ की डकैती करके और चला गया लोग अयोध्या कहीं दर्शन करने। कहीं करने जाए। लेकिन शंभू जी, आपसे मैं जो कहना चाहता हूँ, आज आप बहुत से इशू पे आप कर रहे हैं, न्यायमूर्ति को पूछ रहे हैं, मनरेगा को पूछ रहे हैं, उसी के साथ साथ पार्लियामेंट में जो आज हमारे आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने जो ऐतिहासिक कदम लिया है टीईटी का, आपका ये नेशनल चैनल है जिसने पूरे देश के सभी क्या हुआ है टीचर वाले पर? टीचरों वालों को मैं कहना चाहता हूँ, अध्यापक लोग हैं, वैसे तो आप ही के ज्ञान पे हम और शंभू जी यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन आपको एक मेरी ये विधिक और व्यक्तिगत सलाह है कि आप पढ़िए। ये नेतागिरी करने में, ये संगठनों की बड़ी मीटिंग करने में से आपका भला नहीं होने वाला है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय निर्णय और जजमेंट है, उसमें अभी अब मुझे यकीन नहीं आ रहा है तो 1 लाख का जुर्माना जस्टिस वी नागरत्ना की कोर्ट ने लगाया है उस याचिका पर कि जो आए थे कि हमको टीटी से छूट दे दीजिए। अभी आपके लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टीचर ट्रेनिंग क्या है? टीटी क्या है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उसको बोलते हैं। अच्छा, छूट मांग रहे थे। टीटी। अब उसके बारे में आपके लोग, आपके सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सही पूर्वक और विस्तृत रिपोर्ट किया था तो आपके चैनल का फैसल था। उसने हमसे जब प्रश्न पूछा था उस जजमेंट के बारे में, तो मैं उसकी गहराई में गया था और लोगों को बताया था। एक छोटे से स्कूल से शुरू होने वाला विवाद पूरे देश के अध्यापकों में इतनी बड़ी दिक्कत हो गई कि जो रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा है, जो 4 धाम की यात्रा करने जा रहा है, उसको तुरंत लोटा डोरी न पकड़ के किताब और कलम पकड़ा गया। और सरकार, वही सरकार के लोग जो कहते थे कि अमृत काल चल रहा है, आज सांसद लोगों ने कहा कि हम आज संसद को विशेष, उसको बोलते हैं कि स्थगन देने के बाद कहते कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन माननीय स्पीकर महोदय ने उसको नहीं किया। समाजवादी पार्टी के लोग बहिर्गमन किए और बाहर आके कहे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब जो है अध्यापकों के साथ साथ जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो मजदूर है, इन सब लोगों को जागृत होना पड़ेगा। आपको अपने अधिकारों के लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने अधिकारों के लिए सही लोगों को खोजना भी पड़ेगा। एक सबसे बड़ी बात अभी मैं बता दूं शंभू जी, आप ही का एक चैनल ऐसा है जो शिक्षकों से, मनरेगा से और मनरेगा कर्मी के साथ साथ वामसेप से लोगों को सही और सही जानकारी देता है। एक टीटी का दूसरा मैटर है जो शिक्षा मित्रों का, जब उधर तोप की, मुझे याद है कि आप शुरुआत के दिनों में थे और
मैं बंगाली मार्केट में करता था, आप भी आए, हम आप दोनों लोग इंटरव्यू आपने लिया, जिस प्रकार से आज ले रहे हैं इंटरव्यू, इसमें किसी कैमरेमैन की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार से शंभू जी मेरा इंटरव्यू लिए थे जब 25 जुलाई 2017 का इंटरव्यू आया था कि 1,72,000 जो शिक्षामित्र थे, नियमित किए गए थे, उनको इसी कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कहा था कि आप फिट नहीं हैं संविधान, भारत के संविधान 1415 में। आज वही टीचर उसी समय का वह कानून है, और वह कानून ये कहता है कि आप टीचर बनने के लिए टीटी पास करना जरूरी है। टीचर बन गए हैं तो उसको फेज वाइज में 5 साल में ही आपको टीटी पास कर लेना था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय अभी क्या आया है फैसला वो बताइए ना। अब मैं फैसला ये आया है, कहने का मतलब है कि देखिए 3-4 बातें इसमें क्लोज जाती है। एक, जस्टिस दीपांकर दत्ता की कोर्ट का फैसला है कि जितने भी टीचर हैं वो आज कार्यरत है, उनको टीटी पास करना है। ठीक है, पहला बात। पॉइंट। दूसरा बात है, यह टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्राइटेरिया आपकी एडेड, नॉन एडेड और प्राइवेट संस्थानों में, जो सबसे बड़ी बात हमारे सांसद लोग जिसको मिस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 25 लाख लोगों की ये व्यवस्था है, लेकिन ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि जब आप प्राइवेट विद्यालय में करेंगे तो इसकी संख्या शंभू जी 1 करोड़ के ऊपर हो जाएगी, मेरा जो आकलन है। तो प्राइवेट वाले टीचर को ही पास करना है, प्राइवेट वाला जो एक भी पैसा न लिया हो, लोग जजमेंट पढ़ते नहीं है। मैंने एक बड़े सांसद जी हैं अयोध्या प्रसाद अध्योज जी, तो आपकी क्या राय है, परीक्षा से मतलब मुक्ति मिले? नहीं, परीक्षा से लोगों को क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात कही जाएगी, तो कहने का ही मतलब है कि अब सबको टीईटी पास करना पड़ेगा, एकदम मैंडेटरी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, और जो लोग याचिका लगाए थे कि इससे थोड़ा राहत दी जाए, उन पर जुर्माना उनको 1 लाख रुपया का जुर्माना का, और कहा माननीय कोर्ट ने अपने आर्डर में कहा है, तो ये देश भर के लिए, सिर्फ यूपी के लिए? पूरे देश भर के लिए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट या सिविल कंप्लेंट की प्रोसीडिंग नहीं कर रहे हूँ, लेकिन 1 लाख रुपया का जुर्माना कर रहे तो हूँ। नई खबर है कि जो भी टीचर हैं उनको टीईटी एग्जाम पास करना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट में भी हो, यही खबर है ये एकदम एग्जैक्ट। चलिए, तो हम लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट में, देश का सर्वोच्च न्यायालय, देश के संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है उन पर, जो भी घटनाक्रम, जो भी नए फैसले या जो भी बातें होती हैं वो आपसे गौरव यादव के थ्रू आपके जरिए पहुंचाते हैं। एक बात और रह गई है, जो अभी जो सबसे ज़्यादा वायरल लोग कर दे रहे हैं, हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, अधिवक्ता बंधु के साथ ये यूट्यूब के जो लोग नए लोग हैं, उन लोगों के द्वारा एक टीटी का केस था शिक्षा मित्रों में, उसमें कंटेम्प्ट पिटीशन पड़ी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जस्टिस करोल के बेंच में कल लगा हुआ कोर्ट। मैं पूरी जिम्मेदारी से, ये नेशनल दस्तक देश का ऐसा चैनल है जो जिम्मेदारी पूर्वक अपनी बातें बताता है, उसमें लोग कह रहे हैं कि वेबसाइट बंद कर दी गई, आज तक नाम नहीं होगा तो आपको फिर नौकरी नहीं मिलेगी। मैं आपके माध्यम से उन सभी टीटी के अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूं कि आप मेन पिटीशन में जिनकी आप इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन फाइल किए हैं और कंटेम्प्ट में नहीं फाइल हुआ है, तो माननीय कोर्ट बहुत ज़्यादा एक ही रात में फैसला नहीं देने जा रही है। आप उसके लिए अपने अधिवक्ताओं को संपर्क करके अपना आईए नंबर ले लीजिए, आपका कितना सीरियल पे है, कौन आपका एडवोकेट रिकॉर्ड है, आपका कौन एडवोकेट रहा है, आपका कौन नेतृत्व करता रहा है, उससे अगर आप जन संपर्क करके काम करेंगे तो जो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ कि मेरी नौकरी गई, कल ही फैसला आने वाला है, तो इससे आप बचिए, क्योंकि माननीय कोर्ट जो है बहुत सोच समझ के निर्णय देगी। और मैं हूँ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर कहूँगा कि मैंने भी आपके कोर्ट में आवेदन लगाया था, लेकिन मामला बहुत पुराना होने के कारण वो मेरे जो पेपर बुक जो है मेरे गोदाम में चल गए हैं, उसको ट्रेस करके मैं आपको बता रहा हूँ, हमें भी अवसर दिया जाए तो इस तरह की बात होगी। आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि आप धैर्य बनाए रहिए, कल 12 बजे तक हम आपको अपडेट दे देंगे कि इसमें डेट मिली है और आपका नाम सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये थे जो भी लोग टीचर हैं देश भर में, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो टीईटी एग्ज़ाम जो है उनको पास ही करना पड़ेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।